Hello students, today we'll discuss the method of questionnaires. Normally method of questionnaires we'll discuss, but maximum in this time the questions maybe will not be asked from the questionnaires, but we'll discuss orally and little bit fast the topics which is not important for the exam. Method of questionnaires: a list of a logically arranged questions relevant to the object of a study is made. A list of logically arranged questions relevant to the object of the study इज मेड. हमें जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन यानी जो स्टडी कर रहा है उससे रिलेवेंट हम लॉजिकल क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस है उतने प्रिपेयर करके उसको अरेंज करेंगे. द स्पेस बिटवीन द क्वेश्चंस इज प्रोवाइडेड फॉर द आंसर्स. द स्पेस बिटवीन द क्वेश्चंस इज प्रोवाइडेड फॉर द आंसर्स, यानी आंसर्स के लिए दो क्वेश्चंस के बीच में हम स्पेस रखेंगे. अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड इन सच अ वे इज कॉल्ड क्वेश्चनरीज. The method of obtaining the information using such type of questionnaires is called a method of questionnaires. The questions in the questionnaires should be short and simple so that respondent can understand the questions and easily answer them. जो क्वेश्चंस हमें उस एक तो सिंपल लैंग्वेज में और एकदम शॉर्ट क्वेश्चंस होना चाहिए जिसकी वजह से कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो रिस्पोंडेंट को और इजीली वो आंसर दे सके. दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल व्हेन द फील्ड ऑफ एरिया फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड इन वेरी वाइड. दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल व्हेन द फील्ड ऑफ एरिया फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड इज वेरी वाइड, यानी एरिया बहुत है, लाइक ऑल ओवर इंडिया से कलेक्शन करनी है इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे लाइक न्यूमरेटर्स अरेंज करके करना एक्सपेंसिव भी होगा, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और कई बार पॉसिबल नहीं. बट जो वाइड एरिया हो और नंबर ऑफ लाइक के बहुत ज़्यादा मीन्स यूनिट्स हो तो फिर हमारी क्वेश्चनर्स मेथड ज़्यादा सुटेबल है. सिंस देर इज़ अ कंसिडरेबल सेविंग ऑफ द टाइम एंड कॉस्ट in this method, it is the most economical method of inquiry. It is the most economical method of inquiry. Questionnaires may be used in a direct inquiry as well as indirect inquiry. या तो डायरेक्ट इंक्वायरी होगी या तो फिर इनडायरेक्ट. There are the two ways of collecting informations by questionnaires, one by post or by enumerators. Before discussing the above two methods, in the next sections we shall discuss the points which should be kept in mind for drafting an ideal questionnaires. जब भी हम कोई ideal questionnaires prepare कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से points हम mind में रखेंगे so it become a ideal question. Then characteristics of an ideal questionnaires. The success of collecting data depends mainly on the design of questionnaires. A well-designed questionnaire is known as an ideal questionnaire. The following points should be kept in mind while drafting an ideal questionnaire. The following points should be kept in mind while drafting an ideal questionnaire. जब भी कोई questionnaire ideal questionnaire prepare करेंगे तो मीन्स यहाँ पे जो points है वो माइंड में रखेंगे. Every questionnaire must have a covering the letter or an appropriate title so that the reader gets clear idea about the purpose of study. सबसे पहले जो क्वेश्चनर हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्वेश्चनर्स का टाइटल दैट्स मीन्स समझ लो कि मीन्स कवरिंग हैविंग अ कवरिंग लेटर और एन एप्रोप्रिएट टाइटल सो दैट द रीडर गेट क्लियर आइडिया अबाउट द पर्पज ऑफ द स्टडी. यानी हम जिस पर्पज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और हम जो स्टडी करना चाहते हैं वो रिस्पोंडेंट को प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, उसके लिए वो क्लियर हो तो मीन्स वो हमें परफेक्ट यानी आंसर दे सके. नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल. द फ्यूअर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव ग्रेटर चांस ऑफ गेटिंग बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिस्पोंडेंट. जितने भी मिनिमम क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन ऐसे हमें प्रिपेयर करने के मिनिमम क्वेश्चंस में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कवर हो जाए सो रिस्पोंडेंट इंटरेस्टेड हो मीन्स प्रॉपर आंसर देने में. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो तो इतने ज़्यादा मीन्स सभी को टाइम प्रॉब्लम्स है तो कई बार मीन्स बोरिंग हो जाता है, सो वो माइंड में रखना है.
Long questions discourage the respondent to provide the accurate answers, particularly towards the end of questionnaires. There is no specific rule for exact number of questions. If the number of questions is larger, say 25 or more, it is advisable to divide the questionnaires into various parts to ensure the clarity of questions. If the number of question is large, say 25 और मोर, सपोज उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस हुए, तो सिंपल है कि मीन्स एक तो बोरिंग होगा. एडवाइज टू डिवाइड द क्वेश्चंस इनटू द वेरियस पार्ट्स टू एंश्योर द क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस. उसे पार्ट वाइज डिवाइड. सो नंबर 3, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चनर्स शुड बी कंसिस्टेंट विथ द पर्पज ऑफ इंक्वायरी. यानी जो भी क्वेश्चंस हैं वो मीन्स हमारी इंक्वायरी से रिलेटेड होने चाहिए. और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे तो मीन्स वो बोरिंग होगा और टाइम वेस्टिंग हो सकता है. क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल. दे शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस एंड ड्यूअल इन मीनिंग. डबल मीनिंग वाले क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से रिस्पोंडेंट कंफ्यूज हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्वेश्चन इज आर यू एजुकेटेड, the respondent cannot understand the meaning of educated. Does it mean the education up to the secondary or higher secondary or graduate? Instead of the questions should be what is your education level. Following 5 options can be considered for the answer to these questions: up to primary, up to secondary, up to higher secondary, up to graduate or uneducated. तो ये मीन्स उसके आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस, उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शंस हो सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 5. द अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चंस शुड बी लॉजिकल. द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस शुड बी फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द स्मार्टफोन? डू यू यूज स्मार्टफोन? दिस इज द इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चंस. The correct order is questions B followed by question A. सबसे पहले डू यू यूज स्मार्टफोन. सपोज पहले वो स्मार्टफोन यूज कर रहा है तो फिर हम मीन्स कह सकते हैं कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द स्मार्टफोन. विदाउट यूजिंग स्मार्टफोन अ पर्सन कैन नॉट गिव द स्टेटमेंट. 6 number, questions of sensitive natures or personal life should be avoided. For example, questions relating to marital status, other sources of income of respondents, etc. If such questions are necessary in the survey, an assurance should be given to the respondent that the information provided by him or her will be kept confidential and will not be used for any other purpose. और किसी और पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे. आंसर टू क्वेश्चन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कैलकुलेशंस. उसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, अवॉइड द क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ द एवरेज इनकम ऑफ द अर्निंग मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. तो ये सब कैलकुलेशंस रिस्पोंडेंट को नहीं देने हैं. सो ऐसे क्वेश्चंस करो कि जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हो. द क्वेश्चन हैविंग आंसर यस, नो और अ मल्टीपल अल्टरनेटिव्स should be asked, but the question whose answers do not have a specific options should be avoided. For examples, what is your opinion about the semester system against the yearly systems in education? Since there are a lot of variations in the answers like strongly in favor, neutrals, against and strongly against, they are the difficult to tabulate or interpret. Hence, if necessary, there must be the minimum number of such questions in a questionnaires. Let's see an example of questionnaires. यहाँ पे एक simple example दिया हुआ है. So fast हम देखते. देखो, the specimen questionnaire is for the collecting information of the study habits of 12th standard students of Gujarat state. Name of the students यहाँ पे mention कर दिया. Then it's a female or male. Then place, village or district. Then school, not taking government grant or taking government grant. Stream, arts, commerce, science and others. Medium of study, English medium, Gujarati medium and others. School timing, how much time do you spend
फॉर योर डेली स्कूल होमवर्क, कितना टाइम हम स्पेंड कर रहे हो. देन अरेंज द टाइम स्पेंड डेली फॉर द रीडिंग एंड प्रिपरेशंस. मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, film or TV, music, or spending time with family members or spending time with friends, etc. How much time do you spend for entertainment? Then average hours of daily sleeping time. तो ये एक सिंपल क्वेश्चनर्स प्रिपेयर किए, ऐसे अरेंज हमें क्वेश्चंस करने हैं. सो ये तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियल क्वेश्चनर्स के लिए. देन बाकी के दो पॉइंट्स है, क्वेश्चनर्स बाय पोस्ट एंड क्वेश्चनर्स बाय न्यूमरेटर्स, वो हम डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चनर्स बाय पोस्ट, अब ये सिर्फ फास्ट मैं तुम्हें करवा रहा हूँ. मीन जो पॉइंट मेन है वो, द आफ्टर प्रिपरेशन एंड आइडियल क्वेश्चनर्स इट इज डिस्पैच्ड बाय पोस्ट, यानी कि एक प्रिपरेशन जैसे हमने यहाँ पे देखा है, ऐसे एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करेंगे और एक क्वेश्चनर्स प्रिपेयर करने के बाद बाय पोस्ट यानी पोस्ट के थ्रू हम, यानी एक एनवलप में पोस्ट एंड देन रिटर्न एनवलप भी साथ में भेज देंगे, यानी कि उसके जो आंसर है उसको रिटर्न पोस्ट के लिए भी मीन्स रिस्पोंडेंट हमारे लिए पैसे खर्च नहीं कर सकता है. सो द पोस्ट टू द रिस्पोंडेंट फ्रॉम whom the information is to be collected along with the request to complete and return it in the given periods of time, and therefore it is necessary to send a blank envelope along with the questionnaires to all the respondents bearing the address in of investigators. उसके साथ हमें एक और ब्लैंक एनवेलप भी भेजना है जिसमें मीन्स इन्वेस्टिगेटर का नेम एंड एड्रेस मेंशन किया है. तो रिस्पोंडेंट मीन्स उसे वापस मीन्स सेकंड एनवेलप में आंसर फिलअप करने के बाद हमें सेकंड एनवेलप में वो वापस रिटर्न कर दे एंड अ प्रॉपर पोस्टल स्टैम्प. सिंस द आंसर्स टू द क्वेश्चंस आर टू बी गिवन बाय रिस्पोंडेंट देमसेल्व्स, इट इज एसेंशियल दैट द क्वेश्चंस in questionnaires are clear, short, simple, relevant and self-explanatory. Nowadays questionnaires may be sent through computer, email and the mobile phone also. अब तो हम कंप्यूटर के थ्रू यानी मेल भी भेज सकते हैं. Now advantages और disadvantages. This method of collecting data is quite useful when the field of investigation is very vast. जब investigation बहुत ही vast हो तब ये method important है. This method is simple and it provides large amount of informations with less expense. By this method investigator can get the information from respondents of those areas where it might be difficult to reach personally or by telephone. कोई इंटीरियर इलाका ऐसा है मीन्स यानी इंटीरियर एरिया है और इंटीरियर एरिया में मीन्स हमें फिजिकली वहाँ पे जाने में मीन्स बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है. बाय पोस्ट मीन्स हम वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. नाउ डिसएडवांटेजेस, व्हेन द रिस्पोंडेंट्स आर इलिटरेट और नॉन कोऑपरेटिव दिस मेथड्स बिकम यूजलेस. जो रिस्पोंडेंट इलिटरेट हो तो मीन्स वो आंसर नहीं दे सकता है, ही कैन नॉट रीड और राइट, देन इट्स नॉट पॉसिबल टू the respondent gives the answer. Sometimes information provided by the respondents may not be correct or they may return incomplete or a blank questionnaires to the investigators. कई बार मीन्स ऐसा होता है कि रिस्पोंडेंट्स मे नॉट बी करेक्ट मीन्स यानी प्रोवाइडेड बाय द रिस्पोंडेंट द इंफॉर्मेशन कई बार करेक्ट नहीं होती है. दे मे रिटर्न इनकम्प्लीट और अ ब्लैंक क्वेश्चनर्स टू द इन्वेस्टिगेटर. कई बार रिस्पोंडेंट इंटरेस्टेड नहीं है तो मीन्स वो हमारा इन्वॉल्व रिटर्न भी कर सकता है. कई बार मीन्स टोटल डिटेल फिलअप नहीं करे या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है. देयर मे बी अ लॉस ऑफ क्वेश्चनर्स और द डिले इन गेटिंग द इंफॉर्मेशंस बिकॉज ऑफ द लेजीनेस ऑफ द रिस्पोंडेंट और बिजीनेस ऑफ द रिस्पोंडेंट्स. कई बार रिस्पोंडेंट्स खुद के वर्क में बिजी है या फिर कोई लेजी रिस्पोंडेंट है तो वो हमें ऑन टाइम यानी कई बार हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर टाइम में नहीं मिलती है. And this is a lack of assistance or a person who clarifies the instructions or gives the explanations of questions that may arise. Hence there is a possibility of misinterpretations of questions. कई बार मीन्स क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग में भी मिस्टेक हो सकती है. तो ये सब मीन्स उसके डिसएडवांटेजेस है. नाउ क्वेश्चनर्स बाय न्यूमरेटर्स. So in this method, the numerators themselves contact the respondents and get the response to the questions. Numerators himself fills the questionnaires. Thus, the difference between the earlier method and this method is that in earlier methods, the questionnaires is sent to the respondents by post,
whereas in this method the numerators carry the questioners and it personally meet the respondents. Here the numerators should be enthusiastic, polite, honest and efficient in their work, so that they can extract the correct answers to the questions by providing relevant and the supplementary information to the respondent. The numerators are also interested to create friendly atmospheres without entering into any controversy. किसी भी कंट्रोवर्सी में एंटर होना नहीं है, उसे सिर्फ क्वेश्चंस करके जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है, और शोइंग एनी डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द रिस्पोंडेंट, यानी उसको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए और उसकी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, कोई पर्सनल क्वेश्चंस नहीं करने हैं, और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सिर्फ कलेक्ट करनी है. दिस एडवांटेजेस ऑफ द क्वेश्चनर्स बाय न्यूमरेटर्स. The complete, correct and the more relevant information can be obtained from the respondents by selecting proper numerators. Numerators can get proper informations by giving the proper explanations to the respondents who are illiterate or not cooperating. जो illiterate हैं उनके लिए मीन्स ये मेथड ज़्यादा बेटर है. कि illiterate है फिर भी मीन्स बाय गिविंग द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, उनको एक्सप्लेनेशन करके फिर हम प्रॉपर आंसर उनसे निकलवा सकते हैं. इन दिस मेथड देर इज नो प्रॉब्लम्स ऑफ लॉस ऑफ क्वेश्चनर्स और इनकम्प्लीट आंसर्स टू द क्वेश्चंस. द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इज मोर रिलायबल. जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ज़्यादा रिलायबल होगी. नाउ डिसएडवांटेजेस. तो समटाइम्स इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट द एक्सपर्ट न्यूमरेटर्स इन अ सफिशिएंट मेंबर्स. समटाइम्स इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि इतने सभी एक्सपर्ट न्यूमरेटर्स मिलना सफिशिएंट नंबर में पॉसिबल नहीं है. ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ न्यूमरेटर्स द रिम्यूनरेशंस पेड टू द न्यूमरेटर्स इंक्रीजेस द टोटल कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी. ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ न्यूमरेटर्स द रिम्यूनरेशंस पेड टू द न्यूमरेटर्स इंक्रीजेस द टोटल कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी, जिसकी वजह से हमारी टोटल कॉस्ट मीन्स इंक्रीज हो रही है. It is the very difficult task to train the untrained numerators for the inquiry. यानी this type of inquiry के लिए उनको train करना it's a difficult task. Even after training, it is not proper to believe that they will work skillfully, honestly or efficiently. Hence sometimes the information collected by them may not be reliable. कई बार उनसे जो information उन्होंने collect की है वो इन्फॉर्मेशन मीन्स रिलायबल नहीं है. वी कैन नॉट ट्रस्ट द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द न्यूमरेटर्स इफ दे आर नॉट स्किलफुल देन ऑनेस्ट एफिशिएंट. जो सपोज मीन्स वो ऑनेस्ट वर्क मीन्स और स्किलफुल नहीं हो तो उनकी इंफॉर्मेशन कई बार रिलायबल नहीं होगी. दिस मेथड बिकम्स सुटेबल व्हेन द रिस्पोंडेंट्स आर स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया. इन दिस सर्कमस्टेंसेस द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ इंक्वायरी इंक्रीजेस. समझ लो कि हमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो मीन्स वाइड एरिया में स्प्रेड है. स्प्रेड ओवर द वाइड एरिया यानी बहुत ही मीन्स स्प्रेड है. तो इन दिस सर्कमस्टेंसेस द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ इंक्वायरी इंक्रीजेज. यानी सभी जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग है एंड ऑल्सो इट्स कंसिडर एक्सपेंसिव, और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है. सो फिफ्थ नंबर, न्यूमरेटर्स हैव टू एडजस्ट विथ द convenient time of respondents, or sometimes numerators have to visit 2 or 3 times to the same respondent. Numerators have to adjust with convenient time of respondents, or sometimes numerators have to visit to 3 times, 2 to 3 times to the same respondents. As a result, it becomes difficult to finish the inquiry within the stipulated time. कई बार मीन्स न्यूमरेटर्स को रिस्पोंडेंट्स को 2 टाइम 3 टाइम्स मिलना है, कई बार टाइम नहीं होता है, टाइम का प्रॉब्लम्स है, तो मीन्स अपॉइंटमेंट तुम्हें नेक्स्ट टाइम मिल सकती है, नेक्स्ट टाइम ऐसे 2-3 टाइम्स हो सकता है. सो डिले भी हो रहा है और टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग हो रहा है. एमोंग द 3 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा discussed earlier, 3 is no definite rules for using a particular methods. The selection of method of inquiry mainly depends on the following aspects.
स्प्रेड ऑफ द एरिया अंडर द इंक्वायरी, कितना एरिया स्प्रेड है उसके अकॉर्डिंग हम मेथड डिसाइड करेंगे। द पर्पज ऑफ इंक्वायरी का पर्पज क्या है, द मॉनेटरी प्रोविजंस, द टाइम फ्रेम, हमारे पास टाइमिंग कितना है, देन पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सपर्ट न्यूमरेटर्स एंड द स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, कितना स्टैंडर्ड्स चाहिए, न्यूमरेटर्स कितने हैं, टाइम कितना है हमारे पास, प्रोविजंस मॉनेटरी कितनी है, कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, यानी कि इन शॉर्ट में द पर्पज ऑफ इंक्वायरी हमारा क्या है, एंड एरिया कितना स्प्रेड है, उससे अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। तो ये मीन्स हमारा जो पॉइंट था दो क्वेश्चनर्स का है, वो तीनों के तीनों पॉइंट्स आज हमने मीन्स चेक किए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा सेकेंडरी डेटा एंड जो पॉइंट्स है वो। सो लास्ट वीडियो होगा हमारा आई थिंक, और ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हम करेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में। सो आज यहीं पे रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।